हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे 2 लेक्चर देख लिए होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थे, तो आज हम थर्ड लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। मैंने जो लेक्चर 2 में बात करी थी वो मैंने बताया था कि पोटेंशियल इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और मैंने बोला था कि हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको उससे पहले कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म है। चेंज गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है हमारा? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, आपको बस इसे याद कर लेना है कि डेल्टा जी स्क्वायर होता है माइनस एन एफ ई। एफ क्या होता है यहाँ पर? पहले एन देख लो, एन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन आर रिएक्शन। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। एफ जो है यहाँ पर, एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ये क्या है? ये है हमारा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एफ की वैल्यू क्या होती है? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इसका होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, क्या होता है 1 मोल? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है हमारा 1 मोल। ठीक है, वैसे आपको ये याद रखना है कि डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई होता है। ये यहाँ पर यूज होगा, बताऊंगा कैसे यूज होगा आगे अभी। ठीक, एफ की वैल्यू क्या होती है? 96500। ठीक है, ये होती है एफ की वैल्यू 96500 कोलम। ठीक, अब आ गया। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। पोटेंशियल, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी कह देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब देखो, ये आपको ये चीज़ लर्न करनी है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक, तो हमारी डेल्टा जी है वो एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी मैं समझाता हूँ आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है। मैंने बताया था ई जो है यहाँ पर, ई लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पोटेंशियल हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम थर्मोडायनेमिक्स में इनकी बात करते हैं 11th क्लास में, जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। जो हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं ये नहीं, ए और बी, जैसे कोई ए और प्लस बी, इन्हें डायरेक्टली ऐड करके कुछ भी समथिंग इनकी वैल्यू कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 5 हो गए। नो, हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है? एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर।
डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बस हमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में, कि ये एडिटिव होती है और वो एडिटिव नहीं होती। तो यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ इनका, कि ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। एक इनका मैं न्यूमेरिकल देकर समझा रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज़, ठीक है, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी थी, किसकी, ईओपी को, मैंने इससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इससे रिप्रेजेंट करा था, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा Fe2+ है, ठीक है। अब क्या है, ये Fe3+ में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज, मतलब Fe2+ एक मेरा कैटायन है और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ बना रहा है, ठीक है। अब देखो हो तो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसे हम रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करेंगे, कि इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखूंगा। जैसे मान के चलो ईओपी मैंने इसका 2 वोल्ट मान लिया, ठीक है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा ई, ठीक। अब देखो Fe क्या जा रहा है हमारा, Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है ना, तो Fe, ठीक है, 2+ Fe3+, ठीक। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने क्या बोला, इसके लिए क्या है, 2 वोल्ट है, तो मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे, ऐसे, ठीक है, इसे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ई Fe2+ से किसमें जा रहा है, Fe3+ इसको 2 वोल्ट, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे मैं उसके लिए भी कर सकता हूँ ERP, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERP को भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ERP को कैसे कर सकता हूँ, देखो ERP, ठीक, मैं कह रहा हूँ Fe3+, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और फिर वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। तो देखो मैं इससे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखूंगा। ये क्या है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैसे मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी को जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट, Fe3+ से किसमें जा रहा है, Fe2+, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, Fe3+, ठीक, किसमें जा रहा है, Fe2+ में। और जो हमारा सपोज करो कि मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लिया कितना, मैंने वहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 वोल्ट माना था, यहाँ पे इसका -2 वोल्ट मान लिया रिडक्शन पोटेंशियल, कितना है, -2 वोल्ट। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ एक प्रॉब्लम, जिसमें एक्सट्रिंसिक रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन आपको सारी चीज़ लिखनी आ जाएंगी, ठीक। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया, देखो मुझे क्या गिवन है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मुझे कि Fe से Fe2+ में जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 3 वोल्ट, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो रहा है, Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ये भी 2 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि Fe से Fe3+ जाने में, Fe से Fe3+ कन्वर्ट होने में कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब कि कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा Fe से Fe3+ जाने में, ठीक। इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखो पहली वाली इक्वेशन देखो हमारी क्या लिखा। हाँ तो फ्रेंड देखो हमें क्या निकालना था, Fe से हमें निकालना था Fe से Fe3+ जाने में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो हमारा Fe से Fe2+ में गया, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, Fe से Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3 वोल्ट, ऐसे लिखना मैंने। फिर देखो Fe2+ से Fe3+ में गया, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Fe2+ से Fe3+ में गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके,
ठीक, उसका कितना है 2 वोल्ट। अब देखो करना क्या है, मुझे क्या चाहिए Fe से Fe3+ जाने के लिए एक्चुअल में मुझे ये चाहिए। देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ Fe, ठीक है, Fe3+ में जाना है मुझे, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन 3+ में Fe3+ में कैसे कन्वर्ट होगा डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके। अब देखो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है कि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ और मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाए। कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पर Fe है, हमें Fe किधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा Fe लिख दो, ठीक। अब देखो Fe2+ यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। सिंपल इक्वेशन की तरह ट्रीट करना जैसा हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते थे मैथ में, ठीक। क्या होगा Fe2+ से Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसे उधर अगर पलट दूँ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये कट गया, ठीक। अब ये क्या है हमारा, देखो हमारा Fe3+, ठीक, बीच में एरो लगाया, यहाँ क्या बचा राइट हैंड साइड में, ये तो कट गया, Fe3+ बचा। अब और यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये मिल गई मुझे, ठीक। अब देखो इनका जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब आप सोचोगे सर हमने इक्वेशन तो ऐड कर दी, तो इसका ऑक्सीडेशन इसका पोटेंशियल होएगा Fe से Fe3+ में जाने के लिए डायरेक्ट ऐड कर दो, मतलब 3V + 2V, ठीक है। ये कर दो, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अब एक बात आप यहाँ पर भूल रहे हो, मैंने बोला था कि हमारा पोटेंशियल जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं होगी। 3 वोल्ट टू बुलेट 5 वोल्ट नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये क्या है, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर, अब ये बताता हूँ यहाँ पर करेंगे क्या हम, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैंने बताया था आपको डेल्टा G = -NFe। जब ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती तो हमें पता है कि क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा G में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं डेल्टा G में, ठीक। देखो डेल्टा G क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, ठीक है, N कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल कितने हैं इस वाले रिएक्शन में 2, ठीक। और हमारा F एज इट इज रखो, इसकी वैल्यू अभी मत रखना, ठीक है। और E क्या है हमारा 3 वोल्ट, कितना है 3 वोल्ट, ऐसा रख दिया। अब इसके लिए देखो इसे मैं डेल्टा G1 मान लेता हूँ, ठीक, ये डेल्टा G2, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक, क्या है यहाँ पर 2 वोल्ट, पहले हम देखो कितना 1, ठीक, इंटू 2 क्या हमारा यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं F। अब यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, ठीक है, डेल्टा G1 और डेल्टा G2। अब इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन एक और बात ध्यान रखना, यहाँ इसे की भी डेल्टा G की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसकी डेल्टा G की क्या होगी, देखो -NFe, N कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है, और F, और हमें क्या निकालना है इसका, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहने का मतलब कि इन्हें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बोलते हैं। Fe से Fe3+ जाने में जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, ठीक। अब देखो इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, डेल्टा G1 डेल्टा G2 को, तो वहाँ से सिंपल उठाकर मैं यहाँ रख रहा हूँ, -3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक, 6F हो गया है, और ये कितना हो जाएगा -1 × 2 कितना -2, ऐड ही करें, दोनों माइनस माइनस है तो ऐसे एज इट इज लिखूंगा ना, ठीक। और ये कितना हो जाएगा हमारा F। अब देखो अगर मैं यहाँ से F कॉमन ले लूँ, ये F कॉमन ले लूँ, इक्वल है, यहाँ से F कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा F, इससे करा क्या है, इनमें से मैंने F कॉमन ले लिया, ठीक है, या डायरेक्टली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -8F, ठीक है, और F से F यहाँ से
यहाँ नहीं काटते, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ से काट देते, ठीक है। अब कट गया। अब देखो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कट गया, बचा क्या है यहाँ पर ई, निकल गया हमारा ई एफ ई 8/3 वोल्ट, ठीक है। ये आया, क्या आया हमारा 8/3 वोल्ट। यहाँ पर वोल्ट की यूनिट साथ में थी, -6F वोल्ट, -2F वोल्ट, और जो हमारा पोटेंशियल आया ये आया है 8/3F वोल्ट। ये हमारा सही आंसर है, ठीक। ऐसा करनी है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए डायरेक्ट मत कर देना कि दोनों को प्लस कर दिया या वो कर दिया। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए तो वो ऐसा सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब गैल्वेनिक सेल की बातें करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है।